हेलो दोस्तों, माय नेम इज हरी सिंह. This video for class 10th students, and here 70 MCQ questions have been taken from a book, Module 4 Remedial Classes Session 2023 and 24 समग्र शिक्षा अभियान Secondary Education Class 10th Subject English. All chapter has been included in this video. So सभी चैप्टर के एमसीक्यू लिए गए हैं हमने यहाँ पर. तो दोस्तों हम हिंदी में के क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलिए दोस्तों चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एक एक क्वेश्चन पर. फर्स्ट क्वेश्चन यार, हु रेड द लेटर सेंड बाय लेंचो. जो लेंचो ने लेटर को भेजा था वो किसने पढ़ा था? तो आंसर इज द पोस्ट मास्टर. क्या आंसर है दोस्तों? आंसर इज बी. सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड. इसके ऑथर कौन है दोस्तों? तो आपको अच्छा से मालूम होगा, G.L. फ्लुएंटस इसके ऑथर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों. हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट. कितने पैसों की पैसोज की मनी की आवश्यकता थी? देखिए यहाँ पर पैसोज दिए गए हैं, 50 पैसोज, 10 पैसोज, 70 पैसोज, 100 पैसोज. दोस्तों उसको हमने अच्छे चैप्टर भी रीड किया था, और आपने हमारा चैप्टर नहीं देखा तो बिल्कुल हमने माइंड मैप के द्वारा इसको समझाया गया है. एक एक क्वेश्चन वहाँ से भी कवर हो जाएगा, आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं. 70 पैसोज 100 पैसोज की उसको नीड थी. तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं. वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड. कहाँ पर उसका स्थित था? तो इसका हाउस था टॉप ऑफ हिल. यहाँ पर उसका हाउस था. क्वेश्चन इज आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड. देखिए लेंचोज की फील्ड किस चीज़ ने डिस्ट्रॉयड करी थी? तो आपको पता ही है, हेलस्टोन ने. तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, लेंचो रोट अ लेटर टू. किसको लेटर लिखा था लेंचो ने? तो दोस्तों लेंचो ने लेटर किसको लगा था? आपको पता होना चाहिए, गॉड को लिखा था. पोस्ट मास्टर को नहीं लिखा, यहाँ पर गॉड को लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, हु इज द पोस्ट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. सॉरी, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो के जो राइटर हैं या पोएट हैं वो कौन है? तो उनके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन पर चलते हैं. व्हाट डिड काउ से ऑन द पोएट. देखिए इसका आंसर है डस्ट ऑफ स्नो. द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय. किस चीज़ से अफेक्ट किया गया था? तो देखिए इसका जो मूड था उसका उससे चेंज हो गया था. पहले तो वो क्या था, सैड था, सैड से हैप्पी हो गया था. इस चैप्टर में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ा है. नेक्स्ट पर चलते हैं 10 पर. हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस. आइस एंड फायर किसने लिखी है? तो दोस्तों A.V. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. व्हाट डज आइस सिंबल इन द पोएम फायर एंड आइस. देखिए दोस्तों एक ट्रिक है, अगर आपको भूल जाए तो इसमें एक ऐसा याद रखना है. देखिए फायर यानी डिजायर, आर आ रहा है उसमें, फायर डिजायर, और आइस मीन्स होता है यहाँ पर सिंबल आइस का लिया गया है हेटर्स. ऐसा याद रखना, दो ही सिंबल लिए गए हैं, फायर एंड डिजायर. तो आर यानी फायर में आर आ रहा है, डिजायर में भी आर आ रहा है, ऐसा राइमिंग साउंड आ रहा है. आपको ऐसे याद रखना है अगर आप भूल जाते हैं तो भाई. नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों. व्हाट डज फायर सिंबल इन द पोएम फायर एंड आइस. देखिए फ्री वो क्वेश्चन आ गया. तो फायर मीन्स डिजायर, इसका सिंबल डिजायर माना है. नेक्स्ट पर चलते हैं 13 पर. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला. सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है यार दोस्तों यहाँ से. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज. देखिए हमने इस चैप्टर को भी अच्छे से माइंड मैप के द्वारा समझा है, एक एक क्वेश्चन. तो उनके द्वारा जो करेज है वो क्या है? तो इसका आंसर है ट्रम्पेट ओवर फियर. फियर पर उस पर अपन क्या पालें, उस डर के आगे जीत, यानी जीत जाए, फियर को ही जीत जाए. नेक्स्ट पर चलते हैं. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्री ग्रेटर वेल्थ. कंट्री की सबसे अच्छी जो वेल्थ क्या माना है वहाँ के दोस्तों लोगों को माना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हेड. देखो हमने अच्छे से समझा इसको. नेचुरली हमारे लिए नेचुरली क्या होता है? तो लव हम नेचुरली आता है, लेकिन जो हेट होती है हम समाज से यानी नफरत ग्रहण करते हैं. बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर समझा है, आप एक एक करके वहाँ पर जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों. 16 क्वेश्चन. हु हैज रिटन ऑफ द पोएम टाइगर इन द जू. तो ये किसने लिखी थी दोस्तों? इसको लिखा था लेसाइल नॉरिस ने लिखा था दोस्तों. इसने लिखा था लेसाइल नॉरिस ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द टाइगर लुक्स एट. देखो जो टाइगर है किसकी तरफ देख रहा था? तो स्टार की ओर देखता है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज
रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये वाला चैप्टर किसने लिखा है? तो ये लिखा है लायम ओ फ्लेयर्टी, इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हैं, 19 क्वेश्चन। व्हाट वाज सेगल अफ्रेड ऑफ, मतलब वो किस चीज़ से डरती थी? तो देखिए उसका आंसर है दोस्तों फ्लाइंग से डरती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलती हैं, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट, किसके बारे में दिया गया है? तो सेगल के बारे में ये दिया गया है, हमने चैप्टर पर अच्छे से पढ़ा है इसको। नेक्स्ट पर चलती हैं, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन मतलब दे सकता है, तो ध्यान रखना इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हैगा बी, क्या है? बी, फ्रांस टू इंग्लैंड। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक के लिए, देखो इंग्लैंड टू फ्रांस, इंडिया टू इंग्लैंड, इंग्लैंड टू फ्रांस, तो आपको यहाँ पर याद रखना है फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उसकी जो फ्लाइट मतलब फ्लाइंग की थी। नेक्स्ट पर चलती हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसके ऑथर कौन है दोस्तों? इसके ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल। इसके ऑथर कौन है दोस्तों? सॉरी, इसका फ्रेडरिक फॉस्टिथ है इसके हाँ, इसके आंसर ए नहीं है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना है, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट पर चलती हैं, व्हाट वाज नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, के द्वारा जो प्लेन मतलब उड़ाया गया था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों डकोटा उसका नाम था, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हैं, क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। तो एक किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों ये वाला चैप्टर कैरोलिन वेल्स ने, याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलती हैं दोस्तों 25 पर, विच एनिमल लुक्स लाइक लिजार्ड, कौन सा एनिमल है जो लिजार्ड की तरह दिखता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, सी यानी जैकल की तरह, सॉरी इसका आंसर बिल्कुल कैमल की तरह दिखता है, यही आंसर है ना। नेक्स्ट पर चलती हैं, विच एनिमल यूज यू, ठीक है ना, विच एनिमल यूज यू, तो इसका आंसर है 26 का आंसर है वी, ठीक है ना, वियर। नेक्स्ट पर चलते हैं, हु हैज कंपोज्ड द वॉल पोएम, किसने लिखी है? तो जब वॉल पोएम लिखी है दोस्तों 27 का ए, जॉन बेरीमैन ने। नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विच, जो बॉय था दोस्तों वो किससे खेल रहा था? ठीक है ना, तो दोस्तों वो बॉल से ही खेल रहा था उस चैप्टर में। नेक्स्ट पर चलते हैं, वेयर डज द बॉल गो, जो बॉल होती है वो कहाँ पर जाती है? तो इसका आंसर है इन वाटर। देखिए इसमें स्ट्रीट बोल सकता है, रूफ बोल, कुछ भी बोल सकता है, तो वाटर ध्यान रखना दोस्तों, तो पानी वाली झील में उसकी बॉल गई थी, है ना, वाली पोएम में। नेक्स्ट पर चलते हैं 30 पर, विच ऑफ दीज एन एंस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, ठीक है ना, तो उसकी जो किसके लिए मतलब उसने लॉन्ग इंतजार किया था? उसकी डायरी के लिए, है ना। इसका आंसर है दोस्तों 31 का आंसर डी, सॉरी 30 का आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं 31 का, विच ऑफ दीज नेम डिड एन गिव टू हर डायरी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। उसकी डायरी का नाम क्या था? बिटी, किटी, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी डायरी का नाम किटी रखा था उन्होंने, ठीक है। अब एंड डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज, क्यों लिखा था? देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए, लेकिन उसका एक ही आंसर है, क्योंकि उसके पास कोई भी एक रियल फ्रेंड नहीं था, तो है ना, ही हैज नो क्लोज फ्रेंड, ही हैड नो क्लोज फ्रेंड, उसके पास कोई भी एक क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या लिखा था? अपनी डायरी को ही अपना क्लोज फ्रेंड माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 33 का आंसर देखिए, क्वेश्चन है, व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक बर्थडे गिफ्ट, मतलब मार्गोट फ्रैंक ने उसके बर्थडे पर क्या दिया था दोस्तों? तो एक डायरी दी थी, इसका आंसर है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, द पोएम अमांडा, अमांडा कंपोज्ड बाय, अमांडा किसने लिखी थी? अमांडा पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमांडा पोएम का आंसर क्या हो सकता है? तो अमांडा पोएम लिखी थी दोस्तों 34 का आंसर सी है, क्या है? सी, रॉबिन केन ने, है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, मतलब उसके अनुसार, अमांडा के अनुसार शायद इसकी आंसर स्वीट हो सकता है, मेरे अनुसार यही है ना, ऑल दीज तो हो नहीं सकता, बेटर हो नहीं सकता, श्योर हो नहीं सकता। नेक्स्ट पर चलते हैं, द पोएम अमांडा इज अबाउट, देखो एक किसके बारे में मतलब लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36 का, तो ये 36 का आंसर है सी, चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे की साइकोलॉजी के अनुसार मतलब हिसाब से बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अमांडा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन, ठीक है ना, अमांडा जो ऑर्फन होना किस लिए चाहती है? क्योंकि वो जो इसलिए चाहती है कि
टू एंजॉय द फ्रीडम दैट कैन ऑर्फन, जिस प्रकार से जो ऑर्फन गलियों में घूमती हैं स्वतंत्र होकर, तो वो भी ऐसे ही चाहती है अमांडा इस प्रकार से रहना। इसका आंसर है वी। व्हाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट? देखिए उनकी जो मम्मी होती थी, उनके पेरेंट्स हर बार उसको टोकते थे अमांडा को, हमें ये नहीं खाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो इस प्रकार से अमांडा को मतलब बोला जाता था। उनसे ये भी कहते थे तुम्हारे बेटा तुम्हारी जो फेस है उस पर एन मतलब एक हो जाएंगे, एक यानी मुआ से, इस प्रकार से बोलती थी। तो इट कॉज ऑफ एक, ठीक है ना, इसके कारण क्या नहीं खाना चाहिए? चॉकलेट, इस वजह से वो चॉकलेट नहीं खाती थी। और नेक्स्ट दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज स्पीकर ऑफ दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर सॉरी, इस चैप्टर में स्पीकर कौन है? तो दोस्तों स्पीकर उसका जो पोएट है उसको नाम नहीं है और ना ही उसकी पेरेंट्स हो सकती हैं, खुद अमांडा इसकी स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 39 व्हाट आर बेकर्स नॉन एज इन गोवा में किस प्रकार से मतलब जाने जाती हैं? तो फेडर के नाम से मतलब जाने जाती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं दिए, लेकिन ऑप्शन मैं बता देता हूँ। इसके ऑप्शन है कोर्ग इज फेमस फॉर टी के लिए, कॉफ़ी के लिए एंड ग्रीन के लिए, और फोर्थ ब्रेड के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टी, मेरे हिसाब से इसका आंसर टी मतलब चाय के लिए ये क्या है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों 41 हाँ, वेयर इज कोर्ग सिचुएटेड? तो ये मैसूर में है इसका आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं द रिवर ऑब्टेन्ड इट्स वाटर फ्रॉम कोर्ग, मतलब किस नदी से यहाँ पर वाटर जाता है? तो दोस्तों एक इसका आंसर है सी, कावेरी नदी से यहाँ पर वाटर जाता है पानी में। नेक्स्ट पर चलते हैं 43 व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज? किसके लिए जो असम में जाना जाता है? तो टी कंट्री के लिए जाना जाता है, क्योंकि चाय वहाँ पर ज़्यादा होती है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं 44 व्हाट रसेस टू मीट द ट्री, मतलब जो ट्री होती है, रसेस यानी आगे बढ़ना, रसेस का मतलब होता है आगे की ओर झुकना, टू मीट मतलब ट्री किससे मीट आगे की ओर झुकती है? तो दोस्तों इसका आंसर है वाइंड, ठीक है ना, विंड यानी हवा की ओर झुकती है, लाइट की ओर नहीं झुकती है, सन की ओर, इसका आंसर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं 45 पर व्हाट पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ विच ट्री, मतलब ये कह रहे हैं कि जो मून है किस ट्री में हम देख सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, ठीक है ना, ऑक ट्री में देख सकते हैं उसके जो टुकड़े, ठीक है ना, इस प्रकार से वहाँ से चमकता है मून, वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डज ऑटर बिलोंग टू, ठीक है ना, कौन सा ग्रुप मतलब इसके लिए जाना जाता है, इससे मतलब बिलोंग करता है, ठीक है ना, कौन सा एनिमल का ग्रुप ऑटर बिलोंग करता है? तो इसका होना चाहिए आंसर दोस्तों 46 का मस्टेलाइनस, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट पर चलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ म्यूजिकल ऑटर, इसका जो ऑथर है जो गेविन मैक्सवेल हैं, इसका आंसर शायद यही है, हाँ यही है, कंफर्म है बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं व्हाट वर मिज फेवरेट टॉयज, क्या था उसका जो फेवरेट टॉय? तो उसकी मेजविल की सबसे फेवरेट टॉय कौन सी थी? 48 का वी है ना, इसका आंसर वी है, मार्बल्स यानी कंचे उनके हुआ करते थे, कंची। वेयर डिड अरब्स कीप्स द ऑटर, तो इसका आंसर है इन बॉक्स, इसका आंसर है दोस्तों इन बॉक्स। नेक्स्ट पर चलते हैं 50 पर हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग, फॉग के जो पोएट हैं वो कौन है दोस्तों? तो फॉग के पोएट है, इसमें आंसर है वी, ठीक है ना, कार्ल सेंगवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं 51 हाउ डज द फॉग कम, कैसे आता है फॉग? दोस्तों बिल्कुल स्लोली या साइलेंटली आता है, ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? स्लोली एंड साइलेंटली। हाँ, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द फॉग पोएम में, मतलब इसमें पर्सोनिफाइड किस चीज को किया गया है इस पोएम में? तो दोस्तों 51 का आंसर है ए, फॉग को ही पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद, मतलब किससे कंपेयर किया गया है? तो इसका आंसर इज दैट कैट से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं 54 व्हाट assumed belly the most,
दोस्तों इसके ऑप्शन है दोस्तों, द साइट ऑफ बफेलो रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, जो ऐसा प्रतीत मतलब दिख रहा था कि जो बफेलो उसकी बस की ओर फ्रंट पर दौड़ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द साइट ऑफ पैसेंजर टू ट्रेवल इन द बस, जो पैसेंजर है, ठीक है ना, बस में। द साइट ऑफ डॉग रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, एंड नेक्स्ट वन इज द 45 का, एंड द साइट ऑफ द काउ रनिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस। तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, द साइट ऑफ द पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द बस। नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हाट डिड वैली विश, वैली की क्या इच्छा थी, ठीक है ना। वैली की इच्छा थी दोस्तों, द बस राइड या द कार राइड या ट्रक राइड या साइकिल राइड। तो उसकी इच्छा थी बस राइड, यानी बस को चलाने की। नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हाट सडेंडेड वैली, ठीक है ना, व्हाट सडेंडेड वैली, द कार एक्सीडेंट, द हेलीकॉप्टर पैसेंजर, द ऑल ऑफ दी। 51 का आंसर हो जाएगा ए, द डेड काउ, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डिड वैली फाइंड द वुमेन रिपल्सिव, ठीक है ना। रिपल्सिव मतलब होता है दोस्तों घृणा करना, ठीक है ना। जो वैली थी किस प्रकार की घृणा उससे करती थी, है ना, क्या होता है घृणा करना। तो सी हैड लार्ज पियर्सिंग इन हर, मतलब उसकी जो ईयर यानी कानों में बड़े बड़े होल थे यानी छेद थे, या सी वोर अगली ईयरिंग, जो ईयरिंग होती है यानी कानों में पहनने वाली बाली बेकार थी, या सी वॉज चेयरिंग बेटल नट विच कुड स्पिल आउट ऑफ द मूवमेंट, मतलब क्या है कि वो जो सुपारी खाई होती है ऐसा लगता है कि लोगों पर थूक ना हो जाए इस प्रकार से, या ऑल ऑफ द एबव। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सभी होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, 58, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वैली दैट एनोड हर, मतलब ओल्ड मैन ने ऐसा क्या कहा कि जो वैली उससे नाराज हो गई थी। तो इसका सी साउटेड हर, सी आस्क्ड हर बाय सी एलोन, सी मेयरली आस्क्ड टू हर सिट। मेरा आंसर शायद यही हो सकता है सी मेयरली आस्क्ड हर टू सिट, इस प्रकार से उसने बोला था। नेक्स्ट पर चलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट ऑफ बस। तो इसके ऑथर कौन है, 59 का ऑथर बी है या सॉरी वैली, हाँ बिल्कुल कंफर्म बी है इसका आंसर, ठीक है ना, बैली कनम, ठीक है इसका आंसर बैली कनम। नेक्स्ट पर चलते हैं, हु मॉर्न ओवर द डेथ ऑफ पायरेट। तो इसका आंसर है आई थिंक ब्लिंक कस्टर्ड इंक, नन ऑफ दीज शुड बी आंसर, ठीक है ना, मेरे हिसाब से इट विल बी राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। व्हाट डिड ड्रैगन क्राई फॉर, ड्रैगन था किसके लिए, मतलब रो रहा था या चिल्ला रहा था। तो 61 का आंसर 4 इसके लिए शार्प टॉय, ठीक है ना, यानी नुकीले टॉय हैं उनके लिए वो रो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 63 हु इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल। तो इसमें 63 में क्वेश्चन आंसर मतलब डिस्क्राइब किसके लिए किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का सी, ठीक है ना, किटन माउस ड्रैगन, ठीक है ना। तो इसमें माउस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट देखिए 64, गौतम बुद्धा अर्ली नेम वॉज, गौतम बुद्धा का जो पहले का नाम क्या था, तो उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है ना, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, वेयर डिड सिद्धार्थ गो टू स्टे अंटिल द एनलाइटमेंट केम, मतलब कहाँ पर उनको जब तक विद्या प्राप्त नहीं हुई थी कहाँ पर रुके थे, तो अंडर अ पीपल ट्री के नीचे उन्होंने अपना विद्या प्राप्त की थी। विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग, 66 का पंपकिन, मस्टर्ड सीड या सनफ्लावर या सीसन। तो इसका आंसर है दोस्तों मस्टर्ड सीड। नेक्स्ट देखिए, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। तो कौन सी सिटी, इसका सिटी कौन सी हो सकती है दोस्तों, ये सब मेरे हिसाब से लुम्बिनी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, लुम्बिनी इज द राइट आंसर। सॉरी दिस इज अ रॉन्ग आंसर, इट इज अ बनारस, है ना, बनारस आंसर राइट है इसका। नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हाट कलर विल द गर्ल ड्राई इन हर हेयर इनटू, मतलब कौन कौन से कलर वो ड्राई किया था। तो इसमें तो वो वाले चैप्टर में सारे कलर हैं, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, कैरेट भी है और ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं,
व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पेट ऑफ यंग लेडी, तो इसका कलर है हनी, राइट आंसर। 70 का दोस्तों आपको बताना है क्या आंसर है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एन गौरगिरी, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। थैंक यू। और अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक की डिमांड हो तो आप जरूर बताइए। इस क्लास 10th के सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 70 क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देखना। इससे आपको क्वेश्चन लगभग आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।